हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नंबर सिस्टम शुरू किया हुआ है और नंबर सिस्टम में आपका ये रिमाइंडर थ्योरम की आज संभवतः लास्ट क्लास है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसको देखना है भाई। ठीक है, तो चलिए, आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये क्लास आपकी रिमाइंडर थ्योरम प्लस डिविजिबिलिटी रूल दोनों के क्वेश्चन ही इसमें होंगे भाई। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इससे पहले आपको क्लास नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल ध्यान से जरूर देखने भाई, क्योंकि क्लास 1, 2, 3 के ही कंसेप्ट इसमें यूज होंगे भाई। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके सामने 83462*704 एक नंबर है एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से विभाज्य है। तो आपको बताना है कि x के स्थान पर जितने भी नंबर, x नहीं, स्टार के स्थान पर जितने भी नंबर आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सब का आपको जोड़ बताना है भाई। ठीक है, तो चलिए आते बात करते हैं हम। ठीक है, आपको ये पता है कोई नंबर अगर 3 से विभाज्य है, ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से विभाज्य है तो आपको पता है कि वो नंबर अगर 3 से कटता है तो सिंपल सी बात है, उस नंबर में आपको करना क्या है, उस नंबर के आपको अंकों का जोड़ लिखना है और देखना है कि वो 3 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, तो चेक करिए, 8 और 3 11, 11 4 15, 6 21, 2 23, 23 7 30, 4 34, 34 मतलब क्या होता है आपका 7, तो 7 प्लस स्टार। ठीक है, यानी मैंने इसके सभी अंकों का जोड़ निकाला। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जहां भी आपको 9 बनता है वहां आपको 0 मान लेना है भाई। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि अब देखो 7 प्लस स्टार है भाई। अब मुझे आपको बताइए कि स्टार की जगह मैं क्या वैल्यू रखूं कि जो मेरा नंबर 3 से कट जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर आप 2 रखते हो तो 7 और 2 9, आपका नंबर 3 से कटेगा। अगर मैं यहां पर 5 रखता हूं तो देखो 7 और 5 12, नंबर आपका 3 से कटेगा। अगर मैं यहां पर 8 रखता हूं तो देखो 8 और 7 15, 15 भी आपका 3 से कटेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर 9 रखूंगा तो सिंपल सी बात नहीं कटेगा भाई। 10 रखूंगा तब भी नहीं कटेगा। 11 रखूंगा, देखो सिंपल सी बात है, 10 और 11 मैं यहां पर नहीं रख सकता क्योंकि आपको पता है ये स्टार जो है ये आपका एक सिंगल डिजिट का नंबर है भाई, एक अंक का नंबर है। तो यहां पर सिंगल डिजिट में ही आपको नंबर रखने हैं भाई, और सिंगल डिजिट में आपके 2, 5 और 8 ही रख सकते हो। यानी स्टार के स्थान पर पॉसिबल वैल्यू आप 2, 5 या 8 में से कोई एक रख सकते हो, इससे अलावा आपके पॉसिबल केस नहीं है भाई। तो आपसे पूछा भाई स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, आपका उत्तर होगा 15, यानी उत्तर नंबर आपका 20 सही होगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया भाई, यदि 11 अंकों की एक संख्या है, सामने आपके लिखा हुआ है भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 72 से कटती है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में भी आपको ये चीज ध्यान रखना है भाई कि x एंड y आर सिंगल डिजिट नंबर्स। ठीक है, ये आपके सिंगल एक अंकीय संख्या हैं, तभी तो अंक 11 बैठेंगे भाई। ठीक है, तो ये नंबर आपका 72 से कटता है। तो अब आपको मैं 72 कराता हूं भाई, जब भी आपको किसी भी नंबर का आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, ठीक है, तो आपको इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ देना है भाई। ठीक है, 2 को प्राइम नंबर में इसको तोड़ देना है भाई। ठीक है, तो 72 को अगर आप तोड़ोगे तो 72 को तोड़ने के लिए आपको पता है 8 गुना 9 आएगा भाई, 8 9 72। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप कह दोगे जी 99 का होगा 9 गुना 11। ठीक है, आपको 2 को प्राइम नंबर्स में तोड़ना है उनको। ठीक है भाई, बात समझ गए। चलिए भाई, तो अगर मैं 72 का रूल पूछता हूं तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल होगा भाई कि संख्या आपकी अगर 8 और 9 दोनों से कटती है तो वो संख्या आपकी 72 से निश्चित तौर पर कटेगी भाई। ठीक है, तो यानी आपको इसमें 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है भाई। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अंतिम अंक अगर आपको निकालना हो, देखो आपको y भी निकालना है, आपको x भी निकालना है। अगर आपको अंतिम अंक निकालना है तो हमेशा आप पहले 2 अगर दिया हो 2 4 8 16, तो इन्हीं का आपको रूल लगाना होता है सबसे पहले। ठीक है भाई, तो अंतिम अंक निकालना है आपको, तो आपको 8 का रूल लगाओ। और 8 का रूल क्या होता है भाई, 8 का रूल होता है भाई कि संख्या में अंत के 3 अंक आपके 8 से कटने चाहिए। तो आप मुझे बताइए मैं यहां पर y की जगह क्या रखूं जो मेरा नंबर ये पूरा 8 से कटे। देखो 8 8 64, 640 पूरा करता है, 3 बचा। तो अगर मैं यहां पर y को 2 ले लूं तो आपको पता है नंबर बनेगा आपका 672, और आपको पता है नंबर आपका पूरा कटता है किससे, 8 से। देखो 8 8 8 64, 3 बचा, 8 चौक 32 पूरा कट गया भाई। इसके बाद अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, कुछ भी नंबर रखता हूँ तो आपका ये 8 से नहीं कटेगा। यानी मुझे कंफर्म पता लग गया कि y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है भाई, अगर y की वैल्यू 2 है तो आपको दिखाई दे रहा होगा अब संख्या आपकी हो चुकी है ये
5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 और y की जगह क्या है आपका 2 है। और आपको पता है अब आपको रूल लगाना है 9 का। और 9 का रूल क्या है भाई? 9 का रूल है कि अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो उसके अंकों का जोड़ भी आपका 9 से कटना चाहिए भाई। ठीक है, तो चलिए डिजिटल सम चेक करते हैं। देखो डिजिटल सम अगर आप कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना भाई, डिजिटल सम करते टाइम आपको जहां भी 9 बन रहा है उसको आपको 0 मान लेना। देखो 6 और 3 9, 7 और 2 9, ठीक है भाई। इसके बाद देखो 7 और 2 9, ठीक है। अल्टीमेटली आपका बचा कितना? देखो 4 और 5 9, ठीक है। तो बचा आपका 6 और 8 14, ठीक है। 14 बचा भाई। अब 14 अगर आप देख रहे होंगे तो 14 को 14 मत लिखो, 14 को भी जोड़ दो, 4 और 1 5, तो यानी अल्टीमेटली ये 5 है भाई। ठीक है, तो 5 तो ये है और प्लस आपका ये x है, तो यानी अल्टीमेटली आपका 5 प्लस x है। अब आप मुझे बताइए कि मैं x की जगह एक अंक वाली संख्या क्या रखूं कि ये नंबर आपका 9 से कट जाए। तो आपको साफ दिख रहा होगा वो संख्या आपकी x की वैल्यू रख दो आप 4, क्योंकि 4 और 5 9 जाएगा और आपका नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। यानी y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 है। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, ठीक है। 5 गुना 4 प्लस 8 गुना y का मान 2 है भाई। इसे आप सोल्व करेंगे, 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, ये आएगा आपका 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है? आपका उत्तर आएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा भाई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप तीसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए भाई। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से वही बात है कि अगर आपको 72 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो सिंपल सी बात है, यानी कोई नंबर अगर 8 से कटेगा और 9 से कटेगा तो निश्चित तौर पर वो नंबर आपका 72 से कटने वाला है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जब भी डिविजिबिलिटी रूल आप बनाओगे तो हमेशा उस नंबर को आप 2 ऐसे नंबर में तोड़ दो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो भाई। ठीक है, तो चलिए अब आपको सबसे पहले इसमें देखो, इसमें x और y का मान चाहिए आपको, और x और y आपके सिंगल डिजिट नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे अंत में y है ना, तो सबसे पहले आप 8 का रूल लगाओ भाई। ठीक है, और आपको पता है 8 का रूल लगाने के लिए क्या करते हैं भाई? अंतिम के 3 अंक आपके 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए आप लोग 8 9 72, बचा कितना? 6 के सामने मैं क्या रखूं कि 8 से कट जाए? तो आप साफ कह दोगे किसी के सामने आप रख दो 4। ठीक है, तो अगर आप 784 नंबर चेक करोगे तो 8 9 72 बचेगा 6, 64 और 64 पूरा कट जाएगा। यानी y का मान आपको लग गया पता कि y का मान कितना है आपका? 4 है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं बात करूं y की, तो y को तो आपने निकाल लिया भाई। अब संख्या क्या बनी आपके सामने? आपके सामने संख्या बनी भाई 389x 6378 और y की जगह 4 आ गया आपका। ठीक है भाई, अब आपको पता है 8 का रूल लगाने से आपने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब बात करते हैं हम x की मान। ठीक है भाई, अगर आपको x का मान निकालना है तो अब आप लगाओ इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और 9 का रूल क्या है भाई? 9 का रूल है अंकों का जोड़ आपका 9 से करना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि अंकों का जोड़ जब आप निकालते हो तो जब भी 9 बन जाए आपका जोड़, ठीक है, उसको आप 0 मान लो। देखो 9 तो ये रहा, ठीक है भाई। 6 और 3 9 दिख रहा है आप लोगों को भाई। ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान दो 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, और 30 मतलब क्या होता है? 30 मतलब 3 प्लस 0 3 आएगा भाई। तो अल्टीमेटली 3 तो यहां से आया और प्लस आपका ये x आया। ठीक है, तो मुझे बताइए आप x की जगह आप क्या रख सकते हो? एक सिंगल डिजिट नंबर जो ये आपका 9 से कट जाए नंबर। तो आपको पता है x की जगह अगर आप 6 रख दोगे तो 6 और 3 9 और 9 आपका 9 से पूरा पूरा कटेगा, मतलब x का मान आपका 6 हो गया भाई। ठीक है, अगर x का मान 6 है तो आप यहाँ पर रख दो भाई, x का मान आपको 6 6 36, ठीक है, प्लस 7 चौक 28 आपको दिखाई देगा, ये आएगा आपका 36 प्लस 28, दिस विल बी 64 और 64 का वर्गमूल होता है आपका 8, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसके फर्दर और क्वेश्चनों पे। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है आपके लिए, यदि 11 अंकों की संख्या 54324 7x968y 90 से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो आपको बताना है 4x प्लस 5y का मान। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 4x प्लस 5y का मान बताना है तो आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो आपको 90 का रूल बनाना है भाई। ठीक है, तो 90 को तोड़ दो 2 नंबर्स में जो एक दूसरे के कोप्राइम हो। ठीक है, तो 9 × 10, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, यानी कोई नंबर अगर 9 से कटेगा या 10 से कटेगा तो वो नंबर निश्चित तौर पर ही आपका 90 से कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे खुद बताइए सोच के कि आपको रूल कौन सा लगाना चाहिए भाई। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि सर 10 का रूल लगाओ ना भाई, क्योंकि 10 का रूल क्या कहता है भाई? 10 से कोई नंबर तभी कटेगा जब अंतिम अंक आपका 0 होगा। ठीक है, आप खुद सोचो कि अगर कोई नंबर आपको 10 से काटना है तो उसका लास्ट अंक आपका 0 होना चाहिए भाई। ठीक है, तो अगर लास्ट अंक 0 होगा तो सिंपल सी बात आपको पता लग गया कि y का मान 0 होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब नंबर क्या होगा आपका? नंबर होगा आपका 54324 7x9680। ठीक है भाई, अब रूल लगाना है आपको 9 का।
अब मुझे बताइए 9 का रूल क्या है भाई? 9 का रूल ये है कि अंकों का जोड़ आपका 9 से करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अंकों का जोड़ मतलब डिजिटल सम, डिजिटल सम में जहां भी 9 बनता है उसको आप 0 मान लो, ठीक है। 5 और 4 9, 2 और 7 9, 9, 6 और 3 9, बचा कितना? 8 और 4 12। 12 मतलब क्या होता है? 12 मतलब 1 और 2, 1 + 2 3, तो यानी एक्चुअल में इनका जोड़ कितना है आपका? 3 + x आया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे आप एक चीज बताइए कि x की जगह मैं क्या रखूं, एक सिंगल डिजिट का नंबर कि जो आपका 9 से कट जाए। तो आप खुद कह दोगे सर x की जगह रख दो आप 6, ठीक है। अगर मैं x की जगह 6 रखता हूं तो सिंपल सी बात है, 6 और 3 9 हो जाएगा और 9 आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यानी x का मान कितना है आपका? x का मान 6 है। इसके अलावा कोई और नंबर है नहीं सिंगल डिजिट जो आपका ये 9 से नंबर पूरा कटे, ठीक है। तो x की जगह 6 है, y की जगह 0 है, तो यहां पर रख दो बस, ठीक है। 4 × x की जगह 6 + 5 × 0, उत्तर कितना आएगा आपका? 24 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भाई x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए 517x 324 ये नंबर आपका 12 से विभाज्य है। आपको साफ दिख रहा होगा, आपको 12 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है भाई, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, किसी भी कंपोजिट नंबर का आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो उस नंबर को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ दो, ठीक है। तो देखो 3 और 4 में तोड़ दिया, यानी कोई नंबर अगर 3 से कट रहा है और 4 से कट रहा है तो निश्चित तौर पर नंबर आपका 12 से कटेगा, ठीक है। तो अब आप मुझे खुद बताइए, इसमें तो आपको एक वेरिएबल ही निकालना है, ठीक है। तो हम कौन सा लगाएं भाई? हमें केवल और केवल 3 के रूल से काम चल जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि 4 के रूल से में यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 4 से हम लास्ट के 2 अंक काटते हैं और 2 अंक तो ऑलरेडी कट रहे हैं भाई, तो 4 से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 3 का रूल लगाइए, ठीक है। तो देखिए भाई 5 1 7 x 324, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 का विभक्त करने में लगाता हूं तो आपको पता है, देखो 5 और 4 9, ठीक है। 9 यानी 3 का रूल क्या है भाई कि जब भी आपका अंकों का जोड़ 3 से कटेगा वही नंबर आपका 3 से कटेगा, ठीक है। तो अंकों का जोड़ में मैंने आपको बताया कि जब भी 9 बने तो आप मान लो 0, तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, 3 और 1 4, एक्चुअल में ये 4 + x है भाई, ठीक है। तो मुझे बताइए x का मैं न्यूनतम मान क्या लूं? देखो अगर लूंगा मैं 0, ठीक है, तो बनेगा 4, 4 आपका 3 से नहीं कटता। अगर मैं लेता हूं 1 तो आपको बनेगा 5, 4 और 1 5, तब भी नहीं कटेगा भाई। अगर मैं x का मान 2 ले लूं तो 4 और 2 6, 6 आपका 3 से कटता है। मतलब x का सबसे छोटा मान आपका जो पॉसिबल है वो कितना है? 2 है, ये आपका उत्तर है भाई, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भाई x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 4 6 4 6 3 9 3 x 8 ये आपके 11 से कटती है भाई, ठीक है। और आपको मैंने बता रखा है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, पहली क्लास में बताया था। मैंने बताया था कि अंकों का जोड़ यानी अल्टरनेट अंकों का जोड़, देखिए अल्टरनेट मतलब 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18, ये आया आपका 18, ठीक है। और अब इनका देखो जो बचे हुए हैं 6 और 9 15, 15 + x, ठीक है। तो ये आपका 15 + x, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना भाई कि जब भी आपको 11 का रूल लगाना हो तो अल्टरनेट पोजीशन का जोड़ और फिर उनका डिफरेंस ये आपका 11 से कटना चाहिए। तो आप मुझे एक चीज बताओ यार, x की जगह आप क्या मान रखोगे कि या तो ये 0 बन जाए, अंतर मतलब इन दोनों का अंतर या तो 0 बन जाए या फिर कोई ऐसा नंबर बने जो 11 से कटता हो, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा होगा। अगर मैं ऑप्शन से भी देखूं तो x की जगह अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो आपको पता है 15 और 3 18, 18 और 18 का अंतर क्या होगा? 0 होगा और 0 सबसे कटता है भाई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर x का मान क्या होगा? 3 है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके खुद के लिए भाई, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है भाई। यदि 9 अंक की संख्या 32x411 5y2 88 से विभाज्य है तो y के सबसे छोटे मान के लिए आपको 4x - y का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको किसी भी नंबर का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो आपको उसे 2 प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 88 का रूल क्या होगा भाई? 11 × 88, यानी कोई नंबर अगर 8 से कटता है और 11 से कटता है तो वो नंबर निश्चित रूप से आपका 88 से कटेगा, ठीक है। यानी जब भी आपको किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो उस नंबर को 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो आप, ठीक है। जैसे कि 88 है तो 11 × 8 हो गया, 72 है तो 8 × 9 72 हो गया, 44 होगा तो 11 × 4 44 हो गया, ठीक है भाई। अगर आपका 56 हुआ तो 7 × 8 56 हो गया, ठीक है। अगर आपका 90 हुआ तो 9 × 10 हो गया, अगर आपका 99 हुआ तो 9 × 11 हो गया, अगर आपका 143 हुआ
तो 143 होगा आपका 11 गुना 13। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि विभाज्यता का नियम हम बनाते कैसे हैं किसी भी बड़े नंबर के। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले नंबर को आपको 8 से विभाजित करके देखना है भाई। ठीक है, तो यानी कोई नंबर 8 से तब कटेगा जब उसके अंतिम 3 अंक आपके 8 से कटेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए भाई, अंतिम 3 अंक आपके 5/2। ठीक है, अब मुझे बताइए यार y की जगह मैं क्या मान रखूं कि आपका ये जो है नंबर आपका 8 से कट जाए। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, y को रखते हैं 0। ठीक है, अगर y यहां पर 0 होता तो नंबर बनेगा आपका 502। ठीक है, अब देखो 8 से 48 2 बचा तो आपका नहीं कटेगा नंबर ये। ठीक है, अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं, तो देखो 8 से 48, ठीक है 3 बचा, 8 चौक 32, यानी 1 पे तो ये कटेगा, तो यानी y का मान 1 तो 1 आएगा भाई। ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो सिंपल सी बात है 8 से 48 नहीं कटेगा। अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं तो देखो 8 से 48 तब भी नहीं कटेगा। अगर मैं यहां पर रखता हूं 4 तो 8 से 48 बचा 6 नहीं कटेगा। ठीक है भाई, अगर मैं रखता हूं यहां पर 5 तो 8 से 48 7 बचा ना तो 72 हुआ, तो 8 नम 72, तो यानी यहां पर y का मान 5 भी हो सकता है भाई। ठीक है, समझ गए। अगर मैं यहां पर 6 रखता हूं तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर 7 रखता हूं तो 8 से 48 8 7 56 तब भी नहीं कटेगा। अगर मैं यहां पर 8 रखता हूं तो 8 7 56 2 बचेगा तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर 9 रखता हूं तो आपको पता है 8 7 56 बचा आपका 3 और 8 चौक 32 फिर कट गया। यानी कहने का मतलब क्या है, y का मान 1 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है। इस केस में आपके इस क्वेश्चन में आपके y के 3 मान संभव हैं, लेकिन आपको क्या बोल रहा है भाई, y के सबसे छोटे मान, तो आपको क्या लेना है भाई, आपको y बराबर 1 लेना है, क्योंकि सबसे छोटे मान की बात कर रहा है भाई। ठीक है, y का सबसे छोटा मान अगर 1 है तो अब क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, 3 2x 4 1 1 5 और 1 2, क्योंकि y की जगह आपने 1 ले लिया भाई। ठीक है, अब आपको रूल लगाना है भाई 11 का, और 11 का रूल क्या है भाई, 11 का रूल है आपका अल्टरनेट अंकों का जोड़ और फिर उनका डिफरेंस आपको 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो चेक करिए भाई, 3 + x 4 + x 4 और 5 9 + x और 11 + x, तो यहाँ तो है आपका 11 + x। ठीक है भाई, इनका जोड़ कितना आएगा भाई, 2 4 6 6 और 1 7 7 और 1 8, इनका है आपका 8। ठीक है, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर 11 + x और 8 का अंतर आपको या तो बनाना है 0 या तो बनाना है 0 और या बनाना है आपको 11, तो कैसे बनाओगे आप लोग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूं तो देखो 11 + 0 11 हो जाएगा, 11 और 8 का अंतर आपका 3 आएगा, तो 0 तो कभी बनने का नहीं भाई। ठीक है, तो हम 11 बनाओ। 11 कैसे बनाएंगे, अगर मैं यहाँ x का मान 8 ले लूं तो देखो 11 और 8 19 में से 8 गया, आपका 11 बचेगा, यानी 11 अगर अंक मतलब आपका आता है 0 या 11 तो नंबर आपका 11 से कटेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि x का मान पड़ेगा यहाँ पर आपका 8। ठीक है, अगर x का मान 8 है, y का मान 1 है, तो x का मान 8 यहाँ रख दो, तो 4 × 8 - 1 उत्तर आएगा आपका 8 चौक 32, 32 में से 1 गया आपका उत्तर होगा 31। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी भाई। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है भाई 9 8 2 3 2x 4 5 6 7 y 75 से डिविजिबल है, और आपको बताना है भाई 6x - 5y का मैक्सिमम मान। अब अगर मैक्सिमम मान की बात बोल रहा है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर वैल्यू जरूर 1 से अधिक आई होंगे भाई। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब मुझे बताइए आप 75 का रूल क्या होगा, आप खुद कह दोगे। 75 का रूल होगा आपका 25 या 75, यानी 25 × 3, यानी कोई नंबर अगर आप देखो 25 और 3 में कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई नंबर अगर आपका 25 से कटता है 3 से कटता है तो वो नंबर आपका निश्चित तौर पर 75 से कटेगा भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 25 का रूल क्या है भाई, मैंने आपको बताया था 25 का रूल ये है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के लास्ट में अगर या तो 00 हो या 25 हो या आपका 50 हो या 75 हो, अगर इनमें से कोई एक नंबर है तो वो नंबर आपका जरूर 25 से कटेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपको 7 तो दिख रहा है, ठीक है, तो 7 के साथ में एक ही केस है ना बस, तो सिंपल सी बात है 7 के यहाँ पे केस में केवल यहाँ पर 5 पॉसिबल है, तो यानी y का मान तो फिक्स है भाई, y का मान तो आपका 5 ही आना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, y का मान तो 5 है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ x के मान की, तो अब संख्या आपकी हो चुकी है भाई 9 8 2 3 2x 4 5 6 7 और y का मान 5। ठीक है भाई, अब देखो नंबर आपको 3 से काटना है भाई, 25 का तो रूल आपने लगा दिया। अगर मैं 3 का रूल लगाता हूं तो 3 का रूल क्या है भाई, अंकों का जोड़ आपका 3 से कटना चाहिए। तो चेक करते हैं भाई, 9 तो कट गया भाई, ठीक है, 4 5 9 6 3 9, ठीक है, उसके बाद 7 2 9, ठीक है, इसके बाद बचा कितना आपका 5, तो यहां से बचा 2, यहां से बचा 7 7 और 8
15 मतलब क्या होता है 156, तो यानी यहाँ पर आपका है 6 + x। तो आप मुझे एक चीज बताइए यार, x का क्या क्या मान पॉसिबल है कि नंबर 3 से कट जाए? सिंपल सी बात है, 3 से नंबर तब कटेगा जब ये अंकों का जोड़ आपका 3 से कटे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ x का मान लेता हूँ 0 तब भी कटेगा, क्योंकि 6 + 0 क्या होता है 6 होता है, और 6 3 से कटता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तब भी कटेगा, 6 और 3 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ तब भी कटेगा, अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ तब भी आपका नंबर कटने में, ठीक है। इसके अलावा कोई केस नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या भाई, आपसे पूछा है 6x - 5y का मैक्सिमम मान। आप मुझे एक चीज बताइए, इसका मान मैक्सिमम तभी तो आएगा जब ये नंबर मैक्सिमम होगा, जब ये नंबर मैक्सिमम होगा, जब ये नंबर बड़ा होगा तब इस नंबर का मान मैक्सिमम आएगा। और ये नंबर कब बड़ा होगा? ये नंबर तब बड़ा होगा जब x आपका बड़ा होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो आपको x बड़े वाला लेना पड़ेगा, यानी x का मान आपको 9 लेना पड़ेगा। तो उत्तर क्या होगा इसका 6 × 9 और -5 गुना y का तो मान 1 ही है भाई, यानी उत्तर क्या होगा आपका, उत्तर क्या होगा आपका 6 9 54 54 - 25, दिस विल बी, उत्तर क्या होगा आपका 29, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। चलिए, यदि 7 3 8 a 6 a 11 से विभाज्य है तो आपको a का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको दिखाई देगा 7 3 8 a 6 a 11 से आपको काटना है भाई, ठीक है। तो 11 का रूल क्या है भाई, 11 का रूल है अल्टरनेट स्थानों का जोड़, ठीक है। यानी 7 और 8 15, 15 और 6 21, यहां से होता है आपका 21, और यहां से कितना है आपका 3 + a, ठीक है, यानी 3 + 2a आया, ठीक है। अब मुझे बताइए, यानी ये नंबर 11 से तब कटेगा जब ये इन दोनों अल्टरनेट स्थान का जोड़ और फिर उनका अंतर या तो आपका 0 हो या 11 हो। क्या कभी 0 बन सकता है क्या ये? ठीक है, देखो 0 बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आपको यहां पर a को बदलना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए a का मान चाहिए, आप यहां से ऑप्शन के साथ ले लो भाई, ठीक है। अगर मैं 6 लूंगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 और 21 का अंतर होता है 6। तो क्वेश्चन नंबर अब 11 करते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखता हूं तो एक नंबर दिया हुआ है, आपको इसको 144 से डिवाइड करना है और आपको 2x + 3y का वर्गमूल निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आपको पता है, अगर मैं 144 का आपको रूल बताऊं तो 144 का रूल होता है आपका 16 से कोई नंबर कटे और 9 से कटे। अगर कोई नंबर 16 और 9 से कटता है तो वो नंबर आपका निश्चित तौर पर आपका 144 से कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। कोई नंबर अगर आपको 16 से कटेगा तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक आपके 16 से कटते हैं तो वो नंबर आपका 16 से पूरा कटेगा, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बात करता हूं तो अंतिम 4 अंक क्या होंगे यहाँ पर 5 9 5 और y, ठीक है। तो ये अंतिम 4 अंक है भाई संख्या के, आपको दिख भी रहा होगा भाई। अगर मैं संख्या के अंतिम 4 अंक देखूं तो 5 9 5 y बचते हैं और आपको ये 16 से काटने हैं। तो आप मुझे बताइए 16 तिया 48 बचा 11, 16 7 112, ठीक है, बचा 3। तो ये y की जगह मैं क्या रखूं कि जो आपका नंबर ये 16 से कट जाए? तो आपको पता है 3 तो बचा था, तो अगर मैं y की जगह यहां पर 2 रख दूं तो देखो 3 और 2 32 हो गया भाई। ये 3 नंबर 3 आया, उसके बाद में 2 है, तो 32 आपका 16 से पूरा कटता है, यानी y का मान आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अगर y का मान 2 है तो संख्या क्या हुई आपके सामने 6 7 0 4 5 8x 9 5 9 और 9 5 9 5 और y का मान कितना आपका 2 है, ठीक है। तो अब आपको लगाना है भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 9 का रूल क्या है भाई? 9 का रूल है अंकों का जोड़ आपका 9 से कटना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अंकों का जोड़ करते समय अगर कहीं 9 बनता है तो आप उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 5 9, 2 और 7 9, ठीक है, 9 तो है ये 9 भी है, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, और 24 का मतलब होता है 2 + 4 6, तो यानी ये अल्टीमेटली आपका 6 + x है। तो आप मुझे बताइए x की जगह आप क्या मान रखोगे यहाँ पर कि आपका नंबर 9 से कट जाए? तो आपको दिख रहा है या तो आप 3 रखोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 रखोगे तो 6 और 3 9 आपका 9 से कट गया भाई, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर 12 रखना पड़ेगा, लेकिन 12 आपका सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, 12 आपका 2 अंकों का नंबर है, यानी x की जगह आपको 3 ही रखना पड़ेगा। x का मान 3 है, y का मान 2 है। x का मान 3 तो 2 × 3 और y का मान 2 है, ठीक है, तो 3 × 2, यानी उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका 6 + 6 यानी √12, जो कि उत्तर नंबर आपका सी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर है, इसमें स्टार की जगह कौन सा अंक रखूं मैं कि ये नंबर 11 से कट जाए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको 11 का रूल इतनी बार बता लिया कि अब आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल ये, ठीक है। तो देखो 11 से कोई नंबर तब कटेगा अगर मैं कोई नंबर है
2 3 5 7। तो 11 का रूल ये है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ो आप। तो देखो 9 प्लस स्टार 12 प्लस स्टार 12 और 7 19, तो 19 प्लस स्टार आया इस साइड अंकों का जोड़। अब ऊपर वाले का देखो भाई 4 और 2 6, 6 और 5 11, यह आपका 11। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा मैं x स्टार की जगह क्या मान रखूं कि ये नंबर आपका इन दोनों का अंतर या तो आपका 0 बन जाए या आपका 11 बन जाए, क्योंकि आपको पता है 0 भी 11 से कटता है और 11 भी 11 से कटता है। तो सिंपल सी बात है, 0 तो यहां बन नहीं सकता, ठीक है भाई। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से आप ऑप्शन की सहायता ले लो भाई, ठीक है। अगर स्टार की जगह मैं 1 रखता हूं तो देखो 19 और 1 20, 20 और 11 का अंतर आएगा आपका 9, 9 आपका 11 से नहीं कटता है भाई, ठीक है। अगर मैं 7 लेता हूं तो 19 और 7 26, 26 और 11 का अंतर क्या होता है आपका 26 और 11 का अंतर होता है 15, 11 से नहीं कटता है, ठीक है। अगर मैं 8 लूंगा तब भी नहीं कटेगा। अगर मैं 3 लूंगा तो 19 और 3 22 और 22 और 11 का अंतर होता है 11 और 11 आपका पूरा पूरा कटता है, यानी उत्तर क्या होगा यहाँ पर इस की जगह 3 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखो ये एक नंबर है भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये 97 डिजिट्स हैं भाई, ध्यान रखना भाई, ये 97 आपकी डिजिट्स हैं, संख्याएं नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको नंबर को 16 से काटना है और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। पहली बात तो आप समझो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये 97 अंक हैं, संख्याएं नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए 11 12 13 संख्या कितनी है? संख्या 1 2 3 है। अगर हम बात करें इसमें 11 एक संख्या होगी, लेकिन अगर अंक देखो मैं तो 1 2 3 4 5 6, ये अंक आपके कितने? 6 अंक है भाई, ठीक है। तो यानी एक नंबर लिखा है बहुत बड़ा सा और इसमें 97 अंक हैं। और अंक कैसे में देखो 11 के बाद 12 फिर 13 14 15 16 17 ऐसे होंगे, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि नंबर 16 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो आपको पता है 16 का रूल क्या है भाई? 16 का रूल है अंतिम 4 अंक आपके 16 से कटना चाहिए, लेकिन अंतिम 4 संख्याएं आपको नहीं पता। यहां पर आपको किस तरह ये है तो ये नहीं है भाई। आप ये मत कर देना कि 97 से पहले आपका 96 होगा, नहीं, 97 डिजिट हैं। तो यानी आपको सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी कि अंतिम संख्याएं क्या हैं। तो आप मुझे बताइए 1 से लेकर 9 तक लिखा गया भाई, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स कितने हैं भाई? डिजिट्स हैं आपकी 9 डिजिट्स हैं भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगर 9 डिजिट्स हैं भाई तो संख्याएं भी आपकी 9 ही आपकी संख्या होंगे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद 10 से लेके 97 तक आप मुझे बताइए डिजिट्स कितनी होंगी? तो आप कह दोगे जी अंक होंगे कितने आपके 10 से लेके 97 तक आपके अंक होंगे 88, ठीक है। 88 डिजिट्स होंगे। कैसे आ निकल गया भाई ये? ध्यान दो, 97 माइनस 10 87। अगर आपको कभी भी संख्या निकालनी हो तो लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करना है, ठीक है। तो लास्ट संख्या 97 माइनस 87 और कॉमन डिफरेंस 1 है और प्लस 1 है, तो आपका यहाँ पर 88 डिजिट आएंगे भाई, ठीक है। अगर संख्याएं अगर अंक 88 हैं तो आपको पता है 10 के बाद सभी संख्याओं में 2-2 अंक होंगे, 2-2 डिजिट होंगे भाई। तो आप मुझे बताओ अगर अंक 88 हैं तो संख्याएं कितनी होंगी आपकी? संख्याएं होंगी भाई 44 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 9 संख्याएं तो ये हैं, 44 ये हैं, तो अल्टीमेटली 53 संख्या है। यानी 1 से लेके संख्या कहां तक है? 53 तक है। यानी पहली संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, और ऐसे करते करते लास्ट के नंबर है 53, ठीक है। तो अगर लास्ट की संख्या 53 है तो सिंपल सी बात है, इससे पहले संख्या होगी आपकी 52, ठीक है भाई। इससे पहले होगी 51 और आपको नंबर को 16 से भाग देना है। और आपको पता है 16 से नंबर तभी कटेगा जब उसके अंतिम 4 अंक आपके 16 से कटेंगे भाई, ठीक है। तो 16 से भाग दे लो, 16 3 48, 4 बचा, 16 दूनी 32, बचा कितना आपका? 16 दूनी 32, बचा आपका 13, 16 8 128, तो बचेगा आपका शेषफल 5। यानी उत्तर क्या होगा यहाँ पर? यानी इस बड़ी संख्या को अगर आप 16 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 5 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके और अच्छे क्वेश्चनों की, और आपको ऐसे ही बिल्कुल दमदार उससे पूरी क्लास को देखना है भाई, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो चलिए हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में जो है हम बात करेंगे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 100 तक है, और आपको ये 6 से भाग देना है। देखो ये चारों क्वेश्चनों को आपको एज ए कंसेप्ट सीखना है भाई, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए 4 नए कंसेप्ट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, हमेशा आप
10 की पावर 1 का मतलब क्या है? 10 की पावर 1 का मतलब है 10 की पावर 1 मतलब 10। 10 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 4, शेषफल बचेगा आपका 4, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब होता है 100, ठीक है। और 100 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो आप भाग करके देख लो, ये भी आपका 4 ही आएगा भाई, ठीक है। अगर मैं 10 की पावर 3 को 6 से भाग दूंगा तब भी आपका 4 ही आएगा, और ये 4 को भाग दूंगा तब भी आपका 4 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहां से आपका एक कंसेप्ट आपको मिलता है भाई, ठीक है। 10 की पावर कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। 10 की पावर आप कुछ भी लिख दो, ठीक है भाई। और अगर आप उसे 6 से भाग दे रहे हो तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इस क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट है भाई, ठीक है। यानी 10 की पावर कुछ भी लिख दो आप, अगर आप उसको 6 से भाग दोगे तो शेषफल आपका 4 ही आने वाला है। यानी आपका 4 यहां से आएगा, 4 यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से, और लास्ट में आपका 4 ही यहां से आएगा, ठीक है। तो बस आप मुझे एक चीज बताइए, शेषफल आपने अलग अलग निकाल लिया, अब सबके बीच में है प्लस, ठीक है भाई। अब इन सभी शेषफलों को आप जोड़ दो, 4 + 4 + 4 + 4, ये कितनी बार है भाई? आपको दिखाई देगा, ये टर्म्स आपकी 1 2 3 4, ये टर्म आपकी 100, ठीक है। तो शेषफल आपको 4 मिला है हर एक टर्म से, और ऐसे ये टर्म्स, ऐसे ये पद कितने भाई? 100 है। तो अल्टीमेटली 4 + 4 + 4 ये हो जाएगा आपका 400, क्योंकि आपको पता है 4 कितनी बार आएगा? ये 100 बार। तो 4 अगर 100 बार आएगा तो अगर इसे जोड़ेंगे हम तो आएगा 400, ठीक है। 400 को अगर हम फिर 6 से भाग दें तो देखो, फिर से मैं आपको रूल बताऊंगा आपको ही, ठीक है। रूल क्या है आपका? देखो 4 × 100 लिख लो इसको, ठीक है, और बटे 6। फिर से आपको ये पता है कि अगर आप 100 को 6 से भाग दोगे, ठीक है, 100 क्या है? 100 है आपका 10 की पावर 2। अगर 10 की पावर 2 को आप 6 से भाग दोगे तो फिर से शेषफल आपका क्या आने वाला है? 4 आने वाला है भाई। 4 शेषफल यहां से आया, 4 यहां से आया, 4 × 4 कितना होगा इस बार? ये 16 होगा। 16 को अगर आप 6 से भाग दोगे, देखो चाहो तो आप 400 को ही 6 से भाग दे लो, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं भाई, इस 400 को मैंने लिख दिया 4 × 100, 4 × 100, 100 को भाग देंगे 6 से, फिर से 4 आएगा भाई, और 4 × 4 = 16, 16 को फिर से 6 से भाग देना है। भाग आपको तब तक देना है जब तक वो नंबर आपका जिस नंबर से भाग दे रहे हो उससे छोटा नहीं आता भाई, ठीक है। तो 6 दूनी 12, उत्तर आपका फिर से 4 आया भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका उत्तर क्या आपका 4 है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कंसेप्ट जो आपको यहां से जानने को मिला भाई। यानी 10 की पावर कुछ भी अगर है, अगर आप उसे 6 से भाग दो, आप दोगे से, तो हमेशा रिमाइंडर आपका 4 आने वाला है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर भी आपके लिए एक बेहतरीन सा कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखिए आपको दिखाई देगा भाई 727272 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं भाई, और ये 999 पद है, ठीक है। टर्म्स कितने भाई? 999। जैसे कि एक ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते ये पद कितने भाई? 999 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, इसको आपको ध्यान देना भाई, ठीक है। देखिए किसी भी नंबर को, मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 23 को गुना कर दो आप 101 से, कितना आएगा भाई? तो आप तुरंत कह दोगे जी 23 को 101 गुना करने पे आएगा आपका 23, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी नंबर ले लो आप 2 अंकों का, मैं कहता हूं आपको बताओ 45 को 101 से गुना कर दो आप, ठीक है। तो आप कह दोगे जी ये आएगा आपका 45, ठीक है भाई। कोई सा भी नंबर ले लो आप, 72 को आप अगर 101 से गुना करोगे तो आपका ये 7272 आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट आपके लिए यहां पर क्या है भाई? कंसेप्ट आपके लिए है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने ए बी, 2 अंकों का कोई भी नंबर अगर आप उसको 101 से गुना करोगे तो वो ध्यान रखना वे डिजिट आपके आपस में रिपीट हो जाएंगी, ठीक है भाई। रिपीट मतलब ए बी गुना ए बी आ जाएगा भाई नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे इसका उल्टा पूछना चाहूं, ठीक है, उल्टा मतलब इसका रिवर्स बोलता हूं मैं, यानी अगर कोई 4 अंकों की संख्या है, ठीक है भाई, जो बनी है 2 को रिपीट करने से, तो वो क्या मैं बोल सकता हूं कि उसमें 101 मौजूद होगा? आपको क्या सर? बिल्कुल, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो जो 2 से रिपीट करने से बनी है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, उसमें 101 मौजूद रहा होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस नंबर को अगर मैं 101 से भाग दूंगा तो आप सिंपली कह दोगे कि वो नंबर आपका 101 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपको बिल्कुल समझ आई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है 2323 जो है इसके टुकड़े हैं 23 गुना 101। अगर मैं इस 2323 को 101 से भाग दूंगा तो आपको साफ दिखाई देगा 101 से नंबर पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसमें 101 है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन भी यही है आपके लिए, यानी कहने का मतलब क्या है? 101 से कोई नंबर तब कटेगा जब 2 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा गया हो भाई, ठीक है। जैसे कि 2 अंकों की एक संख्या थी भाई, इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। 2 अंकों की संख्या थी, इसको 2 बार लिख दिया भाई। ए बी था तो ए बी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि 4 अंकों की कोई संख्या जो 2 को रिपीट करने से बनी हुई है, ठीक है, वो आपकी हमेशा 101 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इसको मिटाना चाहूं, एक बार आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर मैं इसको मिटाना चाहूं तो आपको समझ में आएगा भाई, ठीक है, कि ये जो 7272 है, ठीक है भाई, ये एक नंबर है भाई, ठीक है, 7272। अगर मैं इन सब नंबर को हटाकर 999 को हटाकर अगर यहाँ मैं जीरो लगा दूं, सारी जीरो लगा दूं, मैं कहां तक भाई, सिंपल सी बात है, 999 से 4 हटा दो, बचा कितना, 995। तो 995 जीरो है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये नंबर आपका 101 से कटेगा? भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बोला है, ये नंबर क्या है भाई, 72 गुना 1 के आगे 995 जीरो है, ठीक है। तो यानी मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट करके लिख दें तो वो नंबर 101 से कटेगा। यानी 4 अंकों का कोई भी नंबर अगर 2 को रिपीट करने से बनाया गया है तो वो नंबर 101 से कटना ही कटना है भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नंबर आपका पूरा कटेगा भाई, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि 999 पद तक आपको 4 के ग्रुप बनाने भाई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यानी क्योंकि आपको पता है 4 का ग्रुप 101 से पूरा कटता है, तो आप मुझे बताइए 999 पद तक 4 के ग्रुप कितने बनेंगे? तो आप कह दोगे जी 4 से कटता है 996। तो सिंपल सी बात है, यानी 727272 996 पद तक जब हम लिखेंगे तो ये 101 से पूरा कटेगा। बात समझ में आई? क्योंकि 4 एक पूरा ग्रुप 4 का 101 से कटता है, तो 996 तक जब हम ग्रुप बनाएंगे तो पूरे कटेंगे। यानी अल्टीमेटली आपके 3 अंक बचे, 997, 998, 999 और 997वां अंक क्या होगा भाई? देखो 996 अंक तो पूरे हो गए भाई, ऐसे 7 2 तक 997वां अंक होगा आपका 7, 98वां 2, ठीक है, 99वां फिर से 7, 7 2 7, ठीक है भाई। तो यानी अल्टीमेटली यहां से तो आपका शेषफल 0 आना है भाई, यानी आपको 727 को केवल 101 से भाग देना है, वही आपका शेषफल होगा। तो भाग देंगे अगर तो कितना आएगा आपका, ये 107, 101 7 707, तो बच्चा कितना आपका 20, उत्तर आएगा आपका 20, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसको रिपीट करके देखना भाई, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को एक कंसेप्ट बताएगा और एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, पर इसको आप ट्राई कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई किया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका बताता हूं कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है यार, ठीक है भाई, ध्यान दो। जैसे ये कंसेप्ट था ना भाई, बिल्कुल इससे मिलता जुलता आपको कंसेप्ट इसका है भाई, ठीक है। ध्यान रखना भाई, कोई भी नंबर ले लो आप 3 अंकों का, अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं चाहता तो आपको इसका कंसेप्ट 1 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको समझे पूरा, ठीक है भाई। अगर मैं कोई एक संख्या लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 423, ठीक है भाई। अगर मैं 423 को 1001 से गुना करता हूं तो आपका ये आएगा 423 423, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे कि यहां पे था 2 अंकों को अगर आप 101 से गुना करोगे तो संख्या रिपीट हो जाएंगे वो, ठीक है। अगर 3 अंकों को आप गुना करोगे 1001 से तो ये आपकी 3 के रिपीट हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है भाई। अगर मैं बात करते हैं कि 727 को अगर मैं 1001 से गुना करूं तो आपका ये 727 दोबारा से रिपीट हो जाएगा भाई, ठीक है। गुना करके देख लो आप, आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कंसेप्ट मेरा यह है कि अगर 3 अंकों की किसी भी संख्या को अगर मैं 1001 से गुना करूंगा तो वो हमेशा आपका रिपीट होगा भाई, ABC रिपीट होगा भाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने कोई 6 अंकों की संख्या 3 की संख्या को रिपीट करके लिखी है तो वो संख्या आपकी निश्चित रूप से 1001 से कटेगी, क्योंकि 1001 उसका एक फैक्टर है। ये आपको मैंने प्रूफ कर दिया भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1001 के बारे में बात करूं तो आप गुना करके देखो, 7 गुना 11 गुना 13, ये होता है आपका 1001, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा आपके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 गुना 11 गुना 13 अगर मैंने गुना करता हूं तो आपका ये 100 बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 437, ठीक है भाई, ये एक नंबर है भाई जो 3 अंकों को दोबारा रिपीट करके लिख के बनाया गया भाई, 6 अंकों की संख्या, तो ये किस किस से जो है कटेगी भाई? तो आप कह दोगे जी ये एक तो कटेगी 1001 से। सबको क्लियर है बात, ठीक है। क्यों कटेगी? क्योंकि ये संख्या आपकी 1001 का इसमें टुकड़ा मौजूद है भाई, ठीक है। ये संख्या आपकी 437 से भी कटेगी, क्योंकि आपको पता है 1001 गुना 437 ये नंबर खुद आएगा भाई, ठीक है। और आपको पता है भाई जब ये 1001 गुना 37 बराबर ये है तो 1001 के टुकड़े 7 11 और 13 भी हैं, ठीक है। और ये नंबर आपका 437 तो झुका तो है भाई, यानी जितने भी
ये नंबर जो है ना भाई 7 से भी कटेगा पूरा पूरा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 437 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। क्यों कटेगा इसका मैंने आपको पूरा प्रूफ आपको बता दिया भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा और स्पेशल रूल दिखाऊं, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा अगर मैं ये संख्या कुछ ऐसे ले लूं, 3 अंकों की संख्या मैं ऐसे ले लूं जो खुद ही रिपीट कर जाए। अगर मैं 888 को 1001 से गुना करूं तो आप कह दोगे जी रूल तो वही है। अगर एक 3 अंकों की संख्या को आप 1001 से गुना करोगे तो सिंपल सी बात है नंबर आएगा आपका 888। ये बात आपको समझ आई भाई, ठीक है भाई। वही बात फिर से, ठीक है। अब मुझे बताइए नंबर किससे कटेगा, तो आप कह दोगे ये नंबर आपका 1001 से तो कटना ही है, ठीक है। क्यों आपको ये पता है भाई इसके टुकड़े हैं भाई 888 गुना 1001, तो 1001 से तो कटेगा ये। अगर कोई नंबर 1001 से कट रहा है तो वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, ठीक है भाई। और ये नंबर 888 से भी करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नंबर सिस्टम की बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातें हैं भाई ये, ठीक है। अगर मैं यहां पे अलग से 888 को लिखूं भाई, यानी कोई भी एक नंबर जिसको 3 बार रिपीट मतलब 3 बार लिखा गया भाई, ठीक है। किसी सेम नंबर को 3 बार लिखने पे ध्यान रखना वो नंबर हमेशा 111 से कटता है भाई, क्योंकि आपको पता है 111 अट्ठे 888 होंगे भाई, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त बातें हैं, ठीक है, आपको सीखनी है भाई ये। अब 111 क्या होता है भाई, अगर मैं 111 को ध्यान से देखूं तो ये होता है आपका 3 गुना 37, ठीक है। तो अब देखो कितनी सारी बातें आपको पता लगी हैं भाई, ठीक है। यानी किसी भी नंबर को जो 6 बार लिखा गया भाई, ठीक है, यानी एक नंबर 8 है उसको 6 बार अगर लिख दिया आपने तो 1001 से भी कटेगा, वो 3 से भी कटेगा, इनको नोट कर लेना बाद में, ठीक है, लिख लेना जरूर इनको। वो 1001 से भी कटेगा, 3 से भी कटना है, 11 से भी कटना है, 13 से भी कटना है, वो नंबर इस नंबर से भी कटेगा 888 से भी, वो नंबर आपका 111 से भी कटेगा, वो नंबर आपका 37 से भी कटेगा, वो नंबर आपका 3 से भी कटेगा। क्यों कटेगा भाई, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है भाई, समझ गए। यानी उम्मीद करता हूं एक बात आपको समझ आई होगी कि अगर अब देखो यहां से अब इस कंसेप्ट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं आपको इसको पहले भी बता सकता था, लेकिन अब मैंने आपको समझाया भाई, ठीक है। अब चाहो तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है भाई। तो चलिए अब देखिए, यानी अगर मैं यहां पर एक सिंगल लाइन में कंसेप्ट बताना चाहूं आपको, तो ध्यान रखना अगर कोई नंबर, अगर कोई सेम अंक, कोई नंबर जो है अगर हम 6 बार लिख दे, कोई अंक 6 बार लिखने पर जो संख्या बनेगी वो संख्या आपकी किससे कटने भाई, वो संख्या आपकी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, वो संख्या 111 से भी कटेगी, वो संख्या आपकी 1001 से भी कटेगी, सबसे कटेगी ना, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना यार, कोई अंक अगर 6 बार लिख दिया आपने, कोई भी अंक को सेम डिजिट होनी चाहिए भाई, तो वो संख्या आपकी 37 से पूरी पूरी कटेगी भाई, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे भाई, देखो अगर मैं करूं ये 8 8 8 है भाई, कितनी बार है भाई ये 75 टाइम्स है भाई, ठीक है। अगर आपको इनको ये 37 बार 37 से आपको उसको भाग देना है, शेषफल बताना है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं 6 का ग्रुप बना दूं, 75 लिखे भाई, 6 का ग्रुप 37 से पूरा कटेगा, अगले 6 का ग्रुप 37 से पूरा कटेगा, इससे अगले 6 का ग्रुप 37 से पूरा कटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर 8 के आपको ग्रुप बनाने हैं, मतलब 8 जो अंक 8 है भाई इसके आपको 6 ग्रुप बनाने हैं। तो आप मुझे बताइए ग्रुप कितने में आपके जगह बनेंगे, ग्रुप बन जाएंगे आपके 75 तक 72 ग्रुप बनेंगे, 12 6 72, 6 के 12 ग्रुप बनेंगे, बचा कितना 72 के बाद 73 74 75, 3 अंक बचेंगे भाई, और 3 अंक कितने होंगे आपके 888। यानी अल्टीमेटली जो भी शेषफल आएगा ना भाई, ये शेषफल आपका अंतिम 3 अंक को 37 से भाग देने पाएगा यहां पर। क्यों, क्योंकि आपके 12 ग्रुप बन चुके हैं 8 8 के, ठीक है भाई। जब इसे आप भाग दोगे तो 37 दूनी 74, बचे कितने 14, और 37 दूनी 74 हो गया, बचा कितना आपके 14 बचा ना भाई, ठीक है भाई, 148 हो गया भाई, और 37 चौका, ठीक है भाई, 37 चौका आपका 148 होता है भाई। तो यहां पर शेषफल कितना है भाई, रिमाइंडर आया यहां पर आपका 0, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 15 16 में जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, कोई यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है और कंडीशन है n 2 से बड़ी है, तो आपको बताना है किस सबसे बड़ी संख्या के लिए ये विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा भाई, ठीक है, विभाजित नहीं हमेशा, ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना भाई यहां भी एक कंसेप्ट है भाई, ठीक है। कंसेप्ट क्या भाई, आप कोई भी लगातार नंबर लिखिए, ठीक है भाई। देखो रूल क्या है भाई, कंसेप्ट आपके लिए रूल ये है कि
कोई भी अगर चार, मतलब अगर आप n लगातार नंबर लिख रहे हो भाई, ठीक है, अगर मैं यहां पर 3 लगातार नंबर लिखूं, ठीक है भाई, यानी 1 2 3 लगातार नंबर लिखे, इनकी मैंने गुना कर दी, ठीक है, तो ध्यान रखना 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट हमेशा आपका 6 से कटना है भाई, ठीक है, समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं कहूं आपसे कि अगर मैं पहली 5 लिखता हूं भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, तो आप क्या दोगे, ये नंबर हमेशा किससे वो कटना है भाई, ये 5 चौक 20, 20 से 60, 60 दूनी 120, 120 से पूरा कटेगा, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताइए 120 क्या है भाई, 120 आपका फैक्टोरियल 5 ही तो है, फैक्टोरियल 5 ही तो है भाई, और 6 क्या है भाई, 6 आपका फैक्टोरियल 3 है भाई। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने n लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट लिखा, ठीक है, तो वो हमेशा आपका फैक्टोरियल n से कटेगा। यही आपका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, ठीक है। यानी n लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाजित होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा मैं, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई भी नंबर दे दे, कोई भी 4 लगातार नंबर दे दे, लगातार नंबर, ठीक है भाई, n लगातार नंबर का मतलब आपका प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल n से आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं भाई, ये n की पावर 3 माइनस n और ये n माइनस 2, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा इसमें से अगर आप n कॉमन ले लोगे तो ये n स्क्वायर माइनस 1 आएगा और ये आपका n माइनस 2 आएगा, ठीक है भाई। तो आप देखिए अगर ये n है, ठीक है भाई, और n स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है भाई, आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भाई, ये होता है आपका a प्लस b और a माइनस b, ठीक है भाई, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब इनको आप अरेंज करो थोड़ा सा, ठीक है, अरेंज करेंगे तो आप मुझे बताइए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, n माइनस 2 है ना भाई, n माइनस 2 सबसे छोटा है भाई, फिर n माइनस 1 है, फिर आपका n है, फिर आपका n प्लस 1 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 4 लगातार संख्या ही नहीं है क्या, ठीक है। देखो n से 1 कम, n से 2 कम और n से 1 अधिक, ठीक है, समझ रहे हो, लगातार नंबर हुए, n से 1 कम है, फिर उससे भी 1 कम है और ये n से 1 ज्यादा है भाई, तो मतलब ये 4 लगातार संख्याएं हैं। अगर 4 लगातार संख्याएं हैं तो सिंपल सी बात है, ये फैक्टोरियल 4 से पूरी कटेंगी। जितनी भी संख्याएं हैं, अगर 4 संख्याएं हैं तो फैक्टोरियल 4 से कटेंगी, 5 है तो फैक्टोरियल 5 से करेंगी, तो यहां पर ये 4 संख्याएं हैं, मतलब फैक्टोरियल 4 से पूरी कटेंगी। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है भाई, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 ते 12, 12 दूनी 24, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 24। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों कंसेप्ट आपको बहुत ढंग से समझ आए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है भाई। दोस्तों अब हम रिमाइंडर थ्योरम के और क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करा दिए भाई, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है भाई, फैक्टोरियल 126 को आपको 127 से भाग देना है, तो आपको रिमाइंडर बताना है भाई। ऐसा ही फैक्टोरियल आपका 190 को भाग देना है आपको 191 से, आपको रिमाइंडर बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके अलग हैं और ये 3 क्वेश्चन आपके पहले वाले मेथड पे डिपेंड है, ये आपको खुद करने हैं भाई, ठीक है। चलो हालांकि मैं इनको कराऊंगा आपके सामने, लेकिन पहले आपको वीडियो को पॉज करके आपको इनको खुद करना है भाई, ठीक है। तो चलिए हम पहले इस पे आते हैं भाई, ठीक है। देखो फैक्टोरियल 126 बाई 127, यहां पर आपको एक थ्योरम याद रखनी है बस, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आप इस थ्योरम को भी कंप्लीटली जान लो, ठीक है। आप लोगों को मैंने 2 थ्योरम बताई थी पहले, आपकी जो है फर्मेट्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम, ठीक है। एक तीसरी थ्योरम और है, ये भी आपको जाननी है आज, ठीक है। और थ्योरम का नाम है इसका विल्सन थ्योरम, ठीक है भाई, विल्सन थ्योरम, ठीक है भाई। अगर मैं आपको विल्सन थ्योरम की बात करूं, अगर मैं आपको विल्सन थ्योरम के बारे में बताऊं तो ध्यान रखना, विल्सन थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, ठीक है। इसमें हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगी भाई, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। देखो विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई प्राइम नंबर p से आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं भाई, ठीक है, और वो नंबर आपका p-1 फैक्टोरियल टाइप का है, ठीक है भाई। मैं क्या कह रहा हूं भाई, अगर p-1 फैक्टोरियल को आप p से भाग दे रहे हो और p कोई एनी प्राइम नंबर है, यानी कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कोई अभाज्य संख्या है, तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर या तो -1 होगा, ठीक है, या तो आपका -1 होगा या फिर आपका p-1 होगा भाई, ठीक है। बात समझ गई, या तो -1 होगा या p-1 होगा। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, अब आप देखिए
जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो 127 से, वो नंबर कैसा है भाई? वो नंबर आपका अभाज्य संख्या है। और आपको पता है अगर ये अभाज्य संख्या है और ऊपर इससे एक कम है, ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हमेशा या तो आपका -1 कह लो, या जो नंबर आपका नीचे है, ठीक है, उसमें से एक कम करो, या फिर ये नंबर आपका जो होगा तो आपका उत्तर होगा, यानी उत्तर क्या होगा? आपका 126 होगा। देखो -1 अगर उत्तर है ना, तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर उत्तर -1 आएगा तो आपको उसको जो आपका हर है, डिनोमिनेटर जो है, उसमें आप जोड़ देंगे, तो 127 -1 उत्तर होगा आपका 126। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल 190 को 191 से भाग दूंगा तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर क्या आएगा? तो सबसे पहले चेक करो आप, विल्सन थ्योरम है क्या? बिल्कुल। 191 आपका अभाज्य संख्या है और ऊपर नंबर आपका इससे एक कम है, तो सिंपल सी बात है विल्सन थ्योरम है। अगर विल्सन थ्योरम है तो रिमाइंडर आपका -1 होगा, या तो आप -1 कह दो। अगर -1 कहोगे तो आपको उत्तर -1 नहीं देना है, आपको उत्तर में इस -1 को इसमें जोड़ देना है, या फिर आप डायरेक्ट लिखो ना भाई। ठीक है, तो ये जो नंबर है ऊपर, या तो ये उत्तर दे दो आप, ठीक है, या फिर आप कह दो इसको P-1, ये तो P-1 है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको विल्सन थ्योरम समझ में आई होगी, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है भाई, विल्सन थ्योरम यानी किसी नंबर P-1 को, फैक्टोरियल को अगर आप P से भाग दोगे, जहां पर P कोई अभाज्य संख्या है, तो इस केस में आपका हमेशा शेषफल आपका P-1 होगा या फिर -1 होगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आपको विल्सन थ्योरम समझ आई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे 20, 21 और 22। ठीक है, चलिए, हालांकि 20, 21, 22 क्वेश्चन आपके जितने मैंने अब तक प्रैक्टिस कराई आपको, लगभग उन्हीं में से हैं। ठीक है, और आपको ये अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन जो कि सबसे आसान है आज का, ठीक है, ये आपको खुद करना है भाई। ठीक है, चलिए भाई, 9 की पावर 62 -11 को आपको 8 से भाग देना है, तो मैंने आपको मेथड बता रखा है भाई। ठीक है, आप मुझे बताइए यार, ठीक है, 9 की पावर 62, ठीक है, इनको आप अलग अलग भाग दे लो, अलग अलग भाग देने के बाद जो आएगा उनको आपको माइनस कर देना भाई। ठीक है, 9 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा, शेषफल कितना आएगा आपका? शेषफल आएगा आपका 1, क्योंकि 9 को अगर 8 से भाग देंगे शेषफल 1 आएगा, लेकिन 1 की पावर कितनी होगी? 62 होगी, तो यहां से अल्टीमेटली ये आपका 1 शेषफल आना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं 11 को 8 से भाग दूंगा, तो 11 को 8 से भाग देने पे शेषफल आएगा आपका 3, क्योंकि आपको पता है 8 एकम 8, 3 शेषफल आएगा भाई। लेकिन 1 शेषफल तो यहां से आया, -3 शेषफल यहां से आया, तो अल्टीमेटली शेषफल आएगा आपका -2, और माइनस में कभी आपको उत्तर मार्क करना नहीं है भाई। अगर आपका उत्तर माइनस में आता है तो आप उसे जो है हर जो भी डिनोमिनेटर है उसमें जोड़ देंगे, तो 8 - 2 उत्तर आएगा आपका 6, यानी शेषफल कितना होगा आपका? 6 होगा भाई। ठीक है, समझ में आया? देखो बहुत आसान है अभी ये। ठीक है, अगर आपने सारी क्लास देखी होंगी, ठीक है, अगर आपने पूरी क्लास बहुत ध्यान से पढ़ी होगी, तो अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 7 की पावर 101 को भाग देना आपको 48 से। ठीक है, अगर मैं 7 की पावर 101 को 48 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर बताना है भाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? जब सबसे पहले आपको अगर नीचे 48 है तो ऊपर आपको 49 बनाना पड़ेगा या 47 बनाना पड़ेगा? तो आप मुझे बताओ, अगर नीचे 48 है तो ऊपर आप 47 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 7 की कोई भी पावर 47 नहीं होती है, तो आपको 49 बनाना पड़ेगा, और 49 आप बना भी सकते हो, यानी 7 की पावर अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये 49 हो गया। अब इस 2 पावर से इस 101 को भाग देंगे तो आएगा 50। ठीक है, क्योंकि 50 दूनी 100, और 1 7 की पावर 1 को निकाल देंगे अलग से, क्योंकि आपको पता है 50 दूनी 100 और 1 101 हो गया भाई ये, और 48 से भाग देना आपको उसको। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए 7 की पावर 2 कितना होता है? 7 की पावर 2 होता है 49। ठीक है, 49 को अगर आप 48 से भाग दोगे तो आएगा आपका 1, और ये 1 की पावर कितना है? 50 है, तो यहां से आपका 1 आया भाई। ठीक है, और 7 को अगर 48 से भाग देंगे तो आएगा आपका ये 7। ठीक है, तो 7 यहां से 7 × 1 उत्तर आएगा आपका 7। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन वही है जो आपको मैंने अब तक कराया भाई। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है भाई। ठीक है, इस क्लास में से ही एक होमवर्क आपके लिए, 17 की पावर आपको 200 को भाग देना है 18 से, और आपको शेषफल बताना है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास जबरदस्त लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही अभी इसमें बस 1-2 मिनट क्लास और रहेगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, और फिर हम इसको क्लास को खत्म कर देंगे। क्लास जरूर लंबी थोड़ी सी है, लेकिन आपको ये बिल्कुल पढ़नी है भाई। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, क्या अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये संख्या इसके बराबर है 224 गुना समथिंग, क्योंकि आपको पता है इस संख्या का एक टुकड़ा 224 है। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं अपना अब आज का ये अंतिम हमारा कंसेप्ट रहेगा, और फिर हम इस क्लास को खत्म कर देंगे भाई। ठीक है, तो चलिए ये कुछ लिखा है मैंने आपके सामने, आपको समझ आ नहीं रहा होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी अब आपको बिल्कुल 2 मिनट बिल्कुल ध्यान सुनना है, आपको सब समझ में आएगा भाई। ठीक है, देखो अगर कोई नंबर आपका
a की पावर n प्लस b की पावर n है, ठीक है। मैं आपको विद एग्जांपल देता हूँ, ठीक है भाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि n आपका विषम संख्या है, विषम आप क्या मानोगे? आप विषम आप मानोगे 1 3 5 7, ठीक है भाई। तो अब मुझे बताओ, अगर n विषम है तो मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं लिखता हूँ यहाँ पर a की पावर 3 और b की पावर 3, ठीक है भाई। तो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने विषम संख्या 3 ले ली तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ले गए। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया एक, यहाँ पर ले ली n 1, क्योंकि विषम तो 1 भी है, तो यहाँ पर आएगा आपका a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। तो अब मुझे बताइए, यानी अगर n आपकी विषम हुई तो या तो ये आएगा या ये आएगा, या फिर a की पावर 5 b की पावर 5 आएगा। तो ध्यान रखो, ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस b से, क्योंकि a प्लस b तो इसमें है ना, ठीक है भाई, इसलिए a प्लस b से हमेशा कटेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भाई यस, यानी ये आपका a प्लस b से कटेगा। यानी अगर n विषम है, चाहे यहाँ पर 1 हो, चाहे आपका 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, उनमें a प्लस b हमेशा एक गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड है तो सिंपल सी बात है, हमेशा उससे कटेगा भाई, ठीक है। लेकिन a माइनस b इनमें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये a माइनस b से नहीं कटेगा भाई, ठीक है। ये मैंने लिखा था भाई, ठीक है। अगर ये सम होता भाई, सम मतलब सम पावर क्या होगा? या तो a की या तो आपकी 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आप 2 लिखता हूँ, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, कुछ लगा पता आपको कि इसका फैक्टर क्या है? नहीं पता लगा, ठीक है। 4 लिखोगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। आपको अलजेब्रा में भी कोई फॉर्मूला याद नहीं होगा भाई जो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 के फैक्टर में हो, ठीक है, नहीं पता ना आपको। तो सिंपल सी बात है, अगर n सम है और ये प्लस है, ठीक है, तो ध्यान रखना उस केस में ना तो ये a प्लस बी से वो कटने का आपका, नहीं है a माइनस बी से कटने का, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड की, a की पावर n माइनस बी। देखो ये थोड़ा सा टच आपका इस क्वेश्चन में आपका अलजेब्रा का है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n विषम है तो विषम क्या ले हम? विषम ले लो, या तो 1 लो या 3 लो। अगर मैं 1 लेता हूं तो a माइनस बी आएगा, ठीक है, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1। अगर मैं लेता हूं यहां पर विषम में 3, तो ये आएगा आपका a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ठीक है भाई। अगर मैं लूंगा 5 तो क्या आएगा? a की पावर 5 माइनस b की पावर 5। और आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, अब इस नंबर में a माइनस b दिख रहा है आपको, ठीक है भाई। क्या a प्लस b है क्या इसमें? कहीं नहीं है। तो अगर a माइनस b है तो सिंपल सी बात है, a माइनस b इसको पूरा पूरा काटेगा, a माइनस b इसको पूरा पूरा काटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर यस लिखा है। लेकिन a प्लस b इसमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब a प्लस b इसको नहीं काटेगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। अगर मैं बात इसकी करूं a की पावर n माइनस b की पावर n की, अगर n सम हो, सम ले लो संख्या, a की पावर 2 ले लो माइनस b की पावर 2, ठीक है भाई। और या फिर a की पावर 4 ले लोगे आप, b की पावर 4, सम संख्या तो कोई भी ले लो आप। अब आपको पता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, कुछ याद आया? अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है भाई, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है और n एक सम संख्या है, तो उसमें आपका a प्लस b भी है, a माइनस b भी है। अगर दोनों है तो सिंपल सी बात है, ये a प्लस b से भी कटेगा और a माइनस b से भी कटेगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको जो टेबल मैंने बनाया कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए, अब देखो, अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करनी भी नहीं है, ठीक है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेके मैं तो आपको ये बताया है, मुझे तो आपको समझाना था बस ये, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं भाई, ठीक है। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, ठीक है भाई। इसका आपको एक फैक्टर बताना है भाई, ठीक है। और k विषम संख्या है तो दिमाग लगाओ, अगर k विषम संख्या तो एक काम करो ना, आप इसको लिख लो 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 की पावर k, और इसको लिख लो आप 5 की पावर 2 की पावर k, क्योंकि आपको पता है अभी भी ये बिल्कुल वही है जो कि तो है ना भाई 2k और ये 5 आपका, मतलब ये आपका हो गया 2k और ये हो गया आपका 2k, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मुझे बताइए ये क्या है नंबर, ये आपका 64 टू द पावर k और ये आपका 25 की पावर k। तो आप मुझे बताओ, अगर k विषम है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, याद नहीं करनी बात, आपको सिर्फ सोचना है थोड़ा सा। अगर k विषम है तो विषम में आप क्या मानोगे? विषम में आप सबसे पहले आपको मानना है 1, ठीक है। अगर सम संख्या होगी तो आपको 2 मानना है, विषम में आपको 1 मानना है। अगर आप 1 मानोगे तो 64 की पावर 1 कितना होगा? 64 होगा, और 25 की पावर 1 क्या होगा? 25 होगा। तो आप मुझे बताइए, इनका जोड़ा है आपका 89, यानी 89 इसमें है, ठीक है। अगर यहां पर आप 3 मानोगे ना भाई, अगर आप 3 भी मानते हो, हालांकि 3 मानने का कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मानते भी हो तो 64 की पावर आपका 3 आएगा और 25 की पावर 3 आएगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बना आपका a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और आपको पता है a की पावर 3
प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या है आपका a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप मुझे बताओ जब आपने पावर 1 ली थी, k का मान भाई विषम है तो 1 लोगे तो a प्लस बी यहां भी आया था, मतलब इसमें भी आया था भाई, और अगर 3 पावर लोगे तो a प्लस बी यहां भी आया। तो आपको ये पता है कि हमेशा आपका 64 प्लस 25 89 से हमेशा कटेगा, यानी इसका एक फैक्टर हमेशा आपका 89 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। देखो मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में आता हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप देखो पावर को एक एक कर लो, बराबर कर लिया आपने पावर, तो देखो k आपकी विषम है। अगर k विषम है तो विषम में आप मान लो 1, ठीक है। अगर 1 मानोगे तो ये 64 की पावर 1 प्लस 25 की पावर 1, यानी इसका एक फैक्टर जरूर 64 प्लस 25 होगा, मतलब 89 होगा। और आपसे ये पूछा गया कि इसका एक फैक्टर इनमें से कौन सा होगा, तो 89 आपका ऑप्शन है भाई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं भाई, ठीक है। 125 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को 32 से भाग दिया तो शेषफल बचाइए। बहुत सिंपल है यार, ठीक है। आप मुझे बताइए, इसको देख के कुछ दिमाग मारा, देखो a की पावर m प्लस b की पावर n, मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n है, ठीक है। इस पे मत जाओ, और फिर आपको ये बोला मैंने कि a आपका n अगर आपका विषम हो, n सम हो, तब कुछ लिखवाया था मैंने, ठीक है। उस पर आपको नहीं जाना है भाई, ठीक है। बस आपको देखना है भाई नंबर सेम है, पावर कैसी है भाई, ये पावर कैसी है, विषम है ना, हमें तो मतलब सम और विषम से है भाई, ठीक है। अगर ये पावर विषम है तो हम इतनी बड़ी क्यों लिख रहे हैं भाई, हमें तो लिखना ही नहीं है। अगर ये विषम है तो विषम में सबसे छोटी पावर कौन सी मानेंगे हम, 1 मानेंगे ना। तो चाहे आप इसे लिख दो चाहे आप 1 लिख दो, उत्तर सेम आएगा। यानी ये क्वेश्चन आपका एक्चुअल में क्या है, 127 की पावर 1 प्लस 97 की पावर 1, ठीक है भाई। भाई विषम घात है ये, ठीक है। और विषम घात आप 97 को हटा के कुछ भी लगा दो, क्योंकि आपको पता है मैं तो क्वेश्चन सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो यानी इस नंबर का 127 की पावर 97, 97 की पावर 97 का एक गुणनखंड जरूर 127 प्लस 97 होगा। अगर 127 प्लस 97 को मैं जोड़ूं तो आपका ये आएगा 224, यानी इस ये नंबर जो है जरूर आपका 224 से कटेगा, ठीक है। अगर मैं इस 224 गुना समथिंग को, इस संख्या को अगर मैं 32 से भाग दूंगा तो आपको पता है 32 से नंबर आपका पूरा कटता है, 32 सत्ते 224, ठीक है भाई। और ये पूरा कटता है तो सिंपल सी बात है, ये नंबर आपका कंप्लीटली कटेगा। और अगर नंबर पूरा कटता है तो आपका शेषफल क्या होगा, 0 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है अंतिम, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखो 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, एक की पावर 15 मैंने मान ली, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर कुछ भी लगाओ वो तो आपका 1 ही होगा भाई, ठीक है। अगर मैं यहां पर 15 मानता हूं तो आप मुझे बताओ, देखो ये क्या है, a की पावर विषम माइनस b की पावर विषम, एकदम से। अब ये पावर तो बड़ी है ना, ठीक है, तो आपको बड़ी पावर से कोई मतलब नहीं, आपको पावर क्या लेनी है भाई, ठीक है। अगर विषम है तो पावर 1 और 3 लेनी है, अगर सम है तो पावर 2 लेनी है आपको, ठीक है। तो चलिए भाई 49 की पावर 15 है ना भाई, विषम है तो पावर 1 ले लो, तो 49 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1, तो सिंपल सी बात है ये नंबर आपका 48 से जरूर कटेगा भाई, ठीक है। यानी इस नंबर का एक टुकड़ा 48 होगा। अगर एक टुकड़ा 48 है तो ये नंबर आपका 48 से कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नंबर किससे विभाज्य है, तो 48 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो नंबर 48 से कटता है वो नंबर आपका 8 से भी कटेगा, वो नंबर आपका 6 से भी कटेगा। और आपको ऑप्शन में दिख भी रहा होगा 50 से कोई मतलब नहीं है, 51 से कोई मतलब नहीं है, 29 से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, केवल और केवल आपका 8 बचा हुआ भाई, ठीक है। तो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर लगी होगी आपको, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे टाइप, बहुत सारे कंसेप्ट्स में पढ़े हैं हमने, ठीक है भाई। लेकिन आपको ये वीडियो जरूर देखनी है भाई, ठीक है। बहुत ढंग से आपको बहुत नॉलेज आपकी बढ़ेगी इस वीडियो को देख के, क्योंकि इसमें क्लास थोड़ी लंबी इसलिए थी क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे थे भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इतने रखते हैं भाई। और आपका ये नंबर सिस्टम में आपका एक टॉपिक और बचा है भाई, और वो आपका सक्सेसिव डिवीजन। वो आपको आज ही में या फिर कल एक छोटी सी क्लास में उसको मैं डाल दूंगा जो है वीडियो रिकॉर्ड करके, और आपको वो खत्म करके चैप्टर को खत्म कर देना भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा मजा आया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको सारे टाइप लगभग करा दिए हैं, आपको इनको 2 बार जरूर इस वीडियो को देखना है भाई, ठीक है, जिससे कि आप ये सारे कंसेप्ट गो थ्रू हो जाओ, इसको जो है अपने माइंड में फिट कर लो भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं भाई। बस रिक्वेस्ट आपसे यह है कि इस चैनल को जितना अधिक हो सके सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव के साथ में शेयर करो, और ये जो वीडियो है इसको भी आपको शेयर करनी है भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं भाई, और ऐसी ही दमदार वीडियो के लिए आप, ऐसी ही दमदार क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।